गौतम ने पराग को गोली मार दी और मोटी बा की साजिश का पर्दाफाश हो गया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा कि अंश और प्रार्थना की शादी के दिन शाह हाउस पूरी तरह से चमचमा रहा होता है। हर कोने से शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही है और हर शख्स का चेहरा मुस्कुराता हुआ लग रहा है। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं है कि इन मुस्कानों के पीछे कितने जख्म, कितने राज और कितनी साजिशें छुपी हुई हैं। यह सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि वह मंच बनने जा रहा है जहां कुछ रिश्ते हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे और कुछ इस तरह बिखरेंगे कि उनकी राख तक पहचान में नहीं आएगी। दरअसल अनुपमा की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ दिल ही नहीं टूटेंगे, बल्कि कुछ लोगों की जिंदगियां भी बिखर जाएंगी। एक तरफ अनुपमा पूरे दिल से यह शादी करवा रही है, लेकिन उसे जरा भी भनक नहीं कि उसके बिल्कुल पास ही एक ऐसा जाल बुना जा चुका है जो उसकी परवरिश, उसकी सीख और उसके भरोसे को चुनौती देने वाला है। गौतम, जो प्रार्थना की चाहत में पागल हो चुका है, अब कुछ भी करने को तैयार है। ते, माँ, जिसने हमेशा परिवार को जोड़कर रखने की बात की थी, इस शादी के लिए हाँ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गौतम का पागलपन अपनी सारी सीमाएं पार कर देता है। उसे यकीन हो जाता है कि प्रार्थना को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, किडनैप। फेरे शुरू होते हैं, अग्नि जल रही होती है, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। तभी घर के मुख्य दरवाजे पर एक गूंजती हुई आवाज सब कुछ रोक देती है। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो यह गोली सीधा उसके सीने के पार जाएगी। गौतम, हाथ में पिस्तौल, आंखों में खून और जुबान पर सिर्फ एक ही बात, प्रार्थना मेरी है, सिर्फ मेरी। पूरा मंडप थम जाता है। दूल्हा दुल्हन के बीच सन्नाटा, किसी की चीख और पहली बार अनुपमा का डरना, क्योंकि अब बात सिर्फ संस्कारों की नहीं बल्कि जान की है। गौतम प्रार्थना को खींचने की कोशिश करता है, अंश दौड़ पड़ता है, लेकिन अनुपमा बीच में आकर कहती है, रुको अंश, अगर तुमने कुछ किया तो यही लोग तुम्हें दोषी बना देंगे, उसे कानून की मदद से रोको। गौतम फिर वही बात दोहराता है, अगर प्रार्थना मेरी नहीं बनी तो किसी की नहीं बनेगी। और तभी गोली चलती है। भीड़ में से कोई चीखता है और सब देखते हैं। पराग कोठारी जमीन पर गिर चुके हैं, सीने पर गोली का गहरा निशान और हाथ अब भी अपनी बेटी की ओर बढ़ा हुआ। पूरा कोठारी हाउस सदमे में डूब जाता है। प्रार्थना का श्रृंगार आंसुओं से भीग चुका है। अनुपमा खुद को पहली बार लाचार महसूस करती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गौतम भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। उसके पास से मिले मोबाइल में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। मोटी बाजी की आवाज, जमाई जी, काम समय से पहले करना मत भूलना, ये शादी हर हाल में रुकनी चाहिए। किसी भी हालत में प्रार्थना को उस घर में नहीं रहने देना, वरना अंश को भी वह जगह मिल जाएगी जिस पर हमारे खानदान का, मेरे बेटे का और आपका हक है। सबके भरोसेमंद और पूरे कोठारी परिवार की मालकिन, जो हमेशा धर्म और रीति रिवाजों की बातें करती थी, असल में इस खेल की जड़ निकली। अब गौतम जेल में है, लेकिन वह चुप नहीं है। वह पुलिस से डील करने को तैयार है। मुझसे जो कहा गया मैं सब सच सच बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे बाहर निकालो, वरना सारी सच्चाई मीडिया में खोल दूंगा। उधर आईसीयू में भर्ती पराग कोठारी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। प्रार्थना सदमे में है, अंश का विश्वास टूट चुका है और वह पूरे कोठारी परिवार को शक की निगाह से देख रहा है, खासकर मोटी बा को, जो अब भी कैमरे के सामने मासूम बनी हुई है। तभी तेज से एक नया चेहरा एंट्री लेता है। राजदीप, गौतम का छोटा भाई। वह कहता है, मेरे भाई को पागल मत समझिए। मैं मानता हूं कि उसने गलत किया, लेकिन जिस धोखे में उसे धकेला गया, वह तो कोठारी हवेली की एक एक ईंट में भरा पड़ा है। राजदीप के पास कोठारी मेंशन के कुछ लोगों की सीसीटीवी फुटेज, गुप्त रिकॉर्डिंग्स और एक पुराना लेटर है। कोठारी खानदान के सबसे बड़े पाप को सामने लाने वाला है। अब कहानी सिर्फ इस शादी की नहीं, बल्कि उस राज की है, जो अगर खुल गया तो पूरा कोठारी हाउस सिर्फ बिखरेगा नहीं, बल्कि आंसुओं में डूब जाएगा। तो क्या पराग कोठारी बच पाएंगे? क्या अनुपमा अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ी होगी? क्या अंश और प्रार्थना यह सब होने के बाद फिर से एक हो पाएंगे?
देखना दिलचस्प होगा।